तो आज इस बर्तन वाले से मम्मी और सैफ की इतनी तगड़ी लड़ाई हो गई कि क्या ही बताऊं। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और विंटर सीजन एंजॉय कर रहे होंगे। तो सुबह सुबह नहा धोकर मैंने पूजा कर ली थी और आंगन में बैठकर वाइटमिन डी ले रही थी। फिर अपने लिए बॉम्ब वाटर की और भीगी हुई मूंगफली और चने एंजॉय करे, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें खाओगे तभी तो अच्छे अच्छे से दिखोगे। और फिर मैंने गर्मा गर्म चाय एंजॉय करी। इतने में दादी नहा कर आ गई थी तो उनको भी चने और मूंगफली खिलाई। सैफ को फिर देकर आई और दुकान में बैठकर कुछ कुछ पढ़ रही थी। मम्मी को भी खिलाया और आ गई थी किचन में गर्मा गर्म पूरियां निकालनी। और फिर मैंने ढेर सारी पूरियां बनाई और फिर सिलबट्टे पर मस्त चटपटी तीखी सी चटनी बनाई। सिलबट्टे वाले चटनी की बात ही कुछ अलग होती है। सबसे पहली प्लेट दादी के लिए लगाई और फिर अपने लिए मठ मिर्ची तलकर हम सबकी प्लेट लगाई, यानी कि एक ही प्लेट लगाई हम सबके लिए, और सबने साथ बैठकर एंजॉय की अपना ब्रेकफास्ट। और फिर आ गए थे ये बर्तन वाले अंकल जी, जिन्हें रोककर मम्मी जी देखने लगी थी इनसे बर्तन, और उन्हें पसंद आई थी एक कढ़ाई। और फिर चालू होती है मम्मी की बार्गेनिंग। अंकल जी ने 1500 की कढ़ाई बोली और मम्मी ने 500 की कढ़ाई बोली, और ये सुनकर अंकल जी वापस चले गए थे। और फिर दूर खड़े खड़े उन्होंने बार्गेनिंग की और ये सुन रहे थे ये दोनों बच्चे। एंट्री होती है हमारी सैफ की और उन्होंने कहा ना मेरा ना आप 600 करते हैं, और फिर 600 में उन्होंने मम्मी को कढ़ाई दे दी, ये बोलकर कि बस आपके लिए। और कढ़ाई खरीद कर मम्मी तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मम्मी के चेहरे की खुशी तो देखो। और बार्गेनिंग करते करते हम थक गए थे तो फिर हमने खाना खाया। खाना खाकर हमने सारा काम फिनिश किया ही था कि एंट्री होती है हमारी छोटी की। स्कूल से दूर आज उसका एग्जाम था, बस वही देकर आए थे और हमारे लिए खाने के लिए समोसे लेकर आए। फिर मैंने थोड़े बहुत उससे क्वेश्चन की जो मुझे आते थे और थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे सैफ ने जो उन्हें आते थे। चलो पढ़ाई पढ़ाई तो बहुत हो गया। फिर हमने एंजॉय की अपने गर्मा गर्म समोसे, क्योंकि ठंडे होने वाले थे। और फिर मैं आ गई थी दुकान में और मम्मी ने आवाज लगाई कि बैग खोलो कहीं चूहे न घुसे, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रही थी कि पढ़ो। फिर शाम को सैफ की फ्रेंड आ गई थी बैठने तो उनको चाय नाश्ता कराया। और पापा जी शाम को आए थे मार्केट से ढेर सारी सब्जी लेकर। और पापा जी कहीं से आए और बाइक में बैठे न राधे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब्जियों में तो आलू गोभी टमाटर बैगन बहुत सारी चीजें लेकर आए, लेकिन लेकर आए थे कैबेज, और इसे देखते ही मुझे मोमोज की याद आ ही जाती है। और बताओ सर्दियों में मटर छिलते छिलते मजा आ रहा है या नहीं। इन सारी सब्जियों को जमाने का जिम्मा वैसे भी मुझे भी दिया जाता है, इसलिए मैंने फटाफट अपना काम किया। चूल्हे पर मस्त आग जलाई, मम्मी आटा लगा रही थी और सैफ ने तब तक रख दी थी कुकर में आलू बॉईल होने के लिए। फिर आलू बॉईल हो गए थे तो आलू की पैटी रेडी करी और लग गई थी गर्मा गर्म आलू पराठा बनाने, क्योंकि कल के पराठे हमें बहुत ज्यादा पसंद आए थे। तो आज अगेन हम आलू के पराठे बना रहे थे। पराठे के साइज चाहे जैसे भी हो, मायने रखता है उसका टेस्ट। और हमारे सैफ कुछ बनाए और टेस्टी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो सेक रही थी गर्मा गर्म पराठे और मेरी ड्यूटी लगा दी थी चटपटी सी तीखी चटनी बनाने में, वो भी पापा जी की फरमाइश पे सिलबट्टे वाली। फिर क्या फटाफट से मैंने अपना काम खत्म की और तैयार थी बिल्कुल हमारी चटनी। और फिर सबके लिए थाली लगाई। वैसे तो आलू के पराठे दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखते हुए हम रात को नहीं खाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।